हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में और अन्य विषय धार्मिक होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जो है चर्चा भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें जो हमें गोपाल जी की सेवा में रखनी बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग जो है रोज़ ठाकुर जी की सेवा करते हैं और बहुत से भक्त जो अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं और हर किसी भक्त के पास जो अलग अलग तरह का सामान भी होता है गोपाल जी को सजाने का भी, उनके पास रखने का भी। तो हमें आज यही बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कि 5 चीज़ें कौन सी बहुत बहुत ज़रूरी हैं गोपाल जी की सेवा में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जब भी गोपाल जी का हम श्रृंगार करते हैं तो गोपाल जी के श्रृंगार में हमें जो है बांसुरी रखना नहीं भूलना है, क्योंकि बांसुरी रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे गोपाल जी जो है बांसुरी के बिना नहीं रहते हैं, तो बांसुरी रखना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत से लोग श्रृंगार तो कर देते हैं पर बांसुरी रखना भूल जाते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। पहली चीज़ होगी बांसुरी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। जब भी गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, उनको बिठाते हैं, श्रृंगार करने के बाद उनके आसन पे बहुत ही प्यार और प्रेम और भाव से, तो कभी हमें ये नहीं भूलना है कि जो खिलौने आते हैं गोपाल जी के खिलौने आते हैं, बहुत तरह के खिलौने आते हैं बाज़ार में। मेरे पास भी बहुत सारे हैं ठाकुर जी के खिलौने, तो वो भी आप ज़रूर रखें ठाकुर जी के पास। जैसे कि देखिए, झुनझुना आता है, बैडमिंटन आता है, बैट बॉल भी आती है। ठाकुर जी के जो मेटल के खिलौने भी आते हैं, कोई और खिलौने जो आपको अच्छे लगते हो, कि गोपाल जी को अच्छे लगते हो, वो भी देने बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है हमारे गोपाल जी छोटे बालक हैं, चाहे हम अपना कुछ भी मानते हो, पर वो बालक रूप में उनकी सेवा की जाती है। तो इसलिए बालकों को पता है आपको बहुत अच्छे लगते हैं खिलौने, तो गोपाल जी की सेवा में जो है खिलौने भी देने चाहिए, ताकि वो जब भी इनको लगे कि मैं अकेला हूँ तो वो खेल सकें। तो हमें खिलौने रखने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तो तीसरी चीज़ कौन सी रखनी बहुत ज़रूरी है गोपाल जी के पास? सखियाँ, असखियाँ होती हैं जो ठाकुर जी की सेवा में हमेशा जो हैं रहती हैं। जैसे देखिए, हम तो ठाकुर जी को तैयार कर देते हैं और बिठा भी देते हैं, और ठाकुर जी को जो हम जो इत्यादि भोग भी देते हैं, पर कई बार जो हम अपने काम में व्यस्त होते हैं, ठाकुर जी बैठे होते हैं, तो ठाकुर जी की उस समय में जो है सखियाँ जो है उनकी सेवा करती हैं, ऐसा भाव रहता है भक्तों के मन में। तो सखियाँ लगानी भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। तो चौथी चीज़ क्या है? ठाकुर जी के पास में जो आपने असखा भी ज़रूर लगाने हैं। तो असखा जो होते हैं ठाकुर जी के पास बैठे रहते हैं, उनको गायन सुनाते हैं ठाकुर जी को। तो इससे क्या होता है, ठाकुर जी भी खुश रहते हैं और हमारी सेवा को भी ठाकुर जी जो है स्वीकार करते हैं। अगर आप गुजरात साइड जाएं, वहाँ देखें तो, और श्रीनाथ जी के मंदिर में देखें तो असखा ज़रूर बिठाए होते हैं, असखियाँ भी बिठाई होती हैं। तो असखियाँ भी ज़रूर आप बिठाएं और असखा भी ज़रूर बिठाएं। अब बात करते हैं पाँचवीं चीज़ की। पाँचवीं चीज़ कौन सी ऐसी जो मुख्य रूप से रखी जानी चाहिए गोपाल जी के पास में? वो है जैसे कि सूखे मेवे होते हैं। सूखे मेवे या सूखे पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे गोपाल जी के लिए शुद्ध हों, तो वो भी हमें जो है देने चाहिए ठाकुर जी को। क्योंकि पता नहीं कब ठाकुर जी को भूख लग जाए, हमें बताएं या ना बताएं, तो या फिर हम कभी बिजी हो जाते हैं। गोपाल जी को रोज़ तो भोग देते ही देते हैं, पर ऐसा कहा जाता है जैसे टॉफ़ीज़ होती हैं, शुद्ध जो चीज़ें होती हैं, वो आप ठाकुर जी के पास ज़रूर रखें। मेवे ज़रूर रखें गोपाल जी के पास, या जो भी चीज़ आप बना सकते हैं घर पर भी, मटरी वगैरह, वो भी आप ज़रूर रखें। देखिए, अब गीले भोग तो ठाकुर जी को देते हैं, सूखे भोग भी पास में ज़रूर रखें, ताकि ठाकुर को जब भूख लगे बीच बीच में तो वो उसे भोग लगा सकें। तो इस प्रकार जो है 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आपने रखनी ज़रूर है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, और आप आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि गोपाल जी के बारे में हम बातें करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।